हाँ जी बच्चों, तो हम कर रहे हैं क्लास प्लस वन एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.8 हमने कंप्लीट कर ली है। तो अब हमने करनी है 3.9 एक्सरसाइज और उसके पहले हम कुछ फॉर्मूलाज कर लेते हैं। हाँ जी बच्चों, अगर आपको मेरे मेथड इजी लग रहे हैं और आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही हैं तो आप मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों। तो आज हम बच्चों फॉर्मूले करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आर दिस। तो ये आपने बच्चों साथ साथ क्या करना है, आप ये पूरा का पूरा कंटेंट रेडी करते रहो साथ साथ, है ना। जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज आई तो आपने वो फॉर्मूलाज लिख लिए होंगे। मैंने स्टार्टिंग में आपको पहले भी बोला है कि फॉर्मूले आप एक साथ लिख लीजिए। अगर आप भूल जाते हैं सीधा ही वो फॉर्मूला कॉपी को खोला और देख लिया, ठीक है। और उसको आप ज़रूर अपना अगर आपको इन फॉर्मूलोज़ की डिटेल चाहिए कि फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ है, ये भी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको मिल सकती है। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ऐसा कुछ चाहिए वीडियो, तो मैं वो भी ट्राई करूँगी कि आपके लिए वो भी जल्दी से जल्दी रेडी करके आपको चैनल पे डाल दूँ। तो अब आप हम करते हैं फॉर्मूला साइन ऑफ 2a, 2 इंटू साइन ए कॉस ऑफ ए, ठीक है। सिमिलरली कॉस 2a के लिए क्या होगा, कॉस 2a के लिए हमारा फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अगर आप सिर्फ ये भी याद रखते हैं तो यहीं से ये डेवलप हो जाता है। इसमें क्या किया गया है, कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर की जगह लिख दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रख दी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो वो वैल्यू वहाँ से आपका ये बन जाता है 2 कॉस स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप इसको साइन स्क्वायर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वहाँ आप कॉस स्क्वायर की वैल्यू रख दोगे। इस तरह से बच्चों एक फॉर्मूले से कई कई फॉर्मूले हमारे डेवलप हो जाते हैं, जो ही हमारी फॉर्मूलाज के एक्सप्लेनेशन में आता है, ठीक है। ये हो गया साइन 2a, ये हो गया आपका कॉस 2a। और अब हमारा आ जाता है कॉस 2a का, ये देखो ये वाला इन्होंने ये रेडी किया है, ये क्या है साइन स्क्वायर की फॉर्म में, और ये रेडी किया है कॉस स्क्वायर की फॉर्म में। अब है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी तीनों आपके बहुत ही ज़रूरी, बहुत ये आपके जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं बच्चों। ये आपके डिफरेंशिएशन चैप्टर में भी आएंगे, इंटीग्रेशन में भी यूज़ होंगे, कहीं ना कहीं ये बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपके यूज़ होते ही रहेंगे। प्लस टू फर्दर आपकी जो स्टडी होगी प्लस टू के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बेसिक फार्मूलाज जो हैं, जो आप आज कर रहे हो और जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो स्टार्टिंग से ही फॉर्मूला किए हैं, ये सभी आपको माइंड में होनी चाहिए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग इनकी होनी चाहिए क्लियर आपके पास। टेंजेंट टू ए, ये इन तीनों को जो रिलेटेड हैं, ये तीनों ही कॉस साइन और टेंजेंट, ये टेंजेंट के फॉर्मूला से ही रिलेटेड है, यानी टेंजेंट ए से। कैसे आप वो देखिए, 2 टेंजेंट ए 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर है, ये इक्वल होता है टेंजेंट 2a के। एंगल आपका डबल हो और यहाँ पर एंगल सिंगल के साथ टेंजेंट। अब साइन को अगर हम लें तो वहाँ पर सिर्फ चेंज ये आता है टेंजेंट के साथ कि टेंजेंट के केस में माइनस आता है और साइन के केस में आपका प्लस आ जाता है, दिनों में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए आ जाता है। कॉस 2a की फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर है बाई में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें 2 टेंजेंट ए के रिप्लेसमेंट में क्या दिया होता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर है, बाकी ये साइन 2a जैसा ही होता है। अब हम करते हैं जो हमारे फॉर्मूले हैं एंगल 3a के लिए, कि आपके पास 3 मल्टीप्लाई में एंगल दिया गया हो। तो अब यहाँ से बच्चों ये है साइन 3a, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक है। इसी तरह कॉस 3a का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर कॉस 3a का फॉर्मूला उसमें क्या होता है, यहाँ 4 साइन क्यूब है, ये 4 कॉस क्यूब और आगे आ जाएगा और ये आ जाएगा पीछे आपका 3 कॉस ए। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्यूब वाली बात साइन में पीछे है और सिंगल एंगल के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर के आगे है। कोस के फॉर्म में क्या होता है, 4 कोस क्यूब, क्यूब वाला जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोस का, वो आगे आ जाता है। बच्चों आगे आपका अपना अपना मेथड है कि आप माइंड में इसको कैसे रखते हो, ये मेरा प्रोसेस है याद रखने का, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो कोई फोर्सफुली नहीं है कि आप मेरे ही मेथड को फॉलो करो उसको माइंड में रखने के लिए। मैंने ऐसे याद रखा है कि 3 साइन ए है, 4 साइन क्यूब है, लेकिन जब कोस 3a का फॉर्मूला आता है तो उसमें हमारा कॉस क्यूब आगे आ जाता है और कॉस ए वाला पीछे चला जाता है, साइन बीच में माइनस का ही रहता है। टेंजेंट 3a,
ये बच्चों आप जो फॉर्मूला है इन दोनों की डिवाइड से भी इसका कम यूज़ है आपका, जो मैं पहले ही बता देती हूँ, इसका कम यूज़ होता है। कहीं ना कहीं आप इन दोनों के यूज़ से ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर भी अगर आपको याद रखना है तो ये इजी है। 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए बाय में 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए। तो ये है हमारा फॉर्मूला। ये आपको बच्चों अपने माइंड में रखनी है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज आपकी 3.9। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 3.9 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 3rd। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस ऑल आर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपको गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 2 अल्फा, यानी एंगल का डबल, यानी हमें माइंड में आ जाना चाहिए कॉस ऑफ 2 अल्फा, यानी डबल वाले फॉर्मूले चलेंगे जो एंगल के डबल हैं। व्हेन साइन अल्फा इज इक्वल टू 9/10 और फाइंड आउट करना है आपको कॉस ऑफ 2 अल्फा, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कॉस ऑफ 2 अल्फा का फॉर्मूला बच्चों साइन अल्फा की फॉर्म में ये होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। देखो आपको माइंड में होगा तभी आप अप्लाई कर पाओगे बच्चों, तो वो होने चाहिए आपके टिप्स पे, बिल्कुल शार्प पॉइंट पे। ठीक है, तो 1 माइनस 2 इंटू साइन अल्फा इज 9/10 एंड स्क्वायर इज गिवन यू 2 इंटू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 9 9 जा होता है आपका 81 और 10 इंटू 10 इज द 100। ठीक है, तो यहाँ से आ जाता है आपका 1 माइनस 2 1600, ये हो जाता है 100 एलसीएम और 100 माइनस 162। क्लियर है बच्चों आपको? तो यहाँ से आंसर आपका आ जाता है माइनस के 62 बाय में 100, इसके 62/100। अब हम इसको कट कर लेते हैं 2 पे, 2 3 1 पे, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 0, दैट इज माइनस 31/50 इज cos 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 31/50। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। cos ऑफ अल्फा गिवन है और आपको cos ऑफ 2 अल्फा निकालना है। cos ऑफ अल्फा इज -3/5, cos of alpha is equal to -3/5, cos of 2 alpha in the form of cos of alpha is 2 cos square alpha minus 1, 2 into cos alpha is -3/5 or according to formula is squaring and minus 1, 2 into minus 3 square is 9 and 5 5s are 25 minus 1, 2 9s are 18 and 25 minus 1. Taking the LCM we have 18 minus 25, that is minus 7 by may 25. Cos 2 alpha in this part is equal to minus 7 by 225 and third part is cot of alpha is equal to minus 12/5. Cot of alpha is equal to -12/5, थर्ड पार्ट। अब फिर से हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, कॉस ऑफ 2। हाँ जी बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जिसमें गिवन है आपको कॉट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू -12/5 और वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें कॉस ऑफ 2 अल्फा की। कॉट अल्फा से आपका जो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है बच्चों, आपको मिल सकता है टेंजेंट अल्फा। ठीक है, टेंजेंट अल्फा का यूज़ करके फिर हम कॉस ऑफ 2 अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला cos of 2 alpha. Cos of 2 alpha is equal to 1 minus tangent square alpha divided by 1 plus tangent square alpha। तो टेंजेंट अल्फा के फॉर्म में हमने ये cos 2 अल्फा फॉर्मूला ले लिया है, जो हम पहले हम cos 2 अल्फा को cos अल्फा sin अल्फा अगर गिवन होता तो उस फॉर्मूले का यूज़ करके निकालते, लेकिन अब हमारे पास वैल्यू दी गई है cot अल्फा, जहाँ से हम यहाँ से इसको कन्वर्ट करके cot ऑफ अल्फा, एज वी नो cot ऑफ अल्फा is equal to -12/5, तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय cot ऑफ अल्फा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल आप करेंगे तो ये हो जाएगा -5 बाय साइन चेंज नहीं होगा और 12/5 का हो जाएगा 5/12। तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की है, फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं और सॉल्व करके इसको cos ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। cos ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, माइनस ये हमारा फॉर्मूला वाला है और -5/12 स्क्वायर 1 प्लस -5/12 स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस
का स्क्वायर हो जाता है आपका प्लस 5 का स्क्वायर हो जाता है 25/144, 12 का स्क्वायर 1 + 25/144। एलसीएम लेते हैं 144, 144 - 25। इसी तरह से डीनो का भी एलसीएम लेते हैं 144 प्लस में आ जाता है 25। यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो 14 - 5 इज द 14 - 5 इज द 9, 3 - 2 इज 1 and 1। 119/144 डिवाइडेड बाय, इसको ऐड करोगे 5 और 9 6 और 9 144, ये हो जाएगा कैंसिल आपका 119 बाय आ जाता है आपका 169। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या किया है, इसको सॉल्व किया तो माइनस करने पे 119 बाय में 144 आ गया, 169/144। ऐसे डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, जब आपको सॉल्व करना आ जाता है तो आप शॉर्ट अगर टाइम की सेविंग करने के लिए इसे डायरेक्ट कट कर दीजिए, नहीं से नेक्स्ट स्टेप में आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये अपर में जाएगा, अपर से ही कट हो जाएगा, 119/169 आपका cos ऑफ 2 अल्फ़ा वैल्यू मिल जाती है। यहाँ से हमें हमारा सॉल्व हो गया cos ऑफ 2 अल्फ़ा। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें sin 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और sin थीटा हमारे पास गिवन है बच्चों। sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। Find the value of sin of 2 theta, and we have sin theta is equal to 3/5। sin 2 theta इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा दोनों ही आपको फंक्शन चाहिए। साइन थीटा आपके पास है लेकिन आपको कॉस थीटा पहले फाइंड आउट करना होगा। ठीक है बच्चों, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 - 3/5 स्क्वायर। ठीक है, 1 - 9/25, 25 एलसीएम लोगे तो 25 - 9, 25 - 9 हो जाता है आपका 16/25। ये आपने वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा है बच्चों, ये भी आपको माइंड में यहाँ पर रखना है। यहाँ पर आपको वैल्यू लेनी है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा था ये, और यहाँ से आपका कॉस थीटा आप लोगे तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट 16/25। 16 होता है 4, 16 का स्क्वायर रूट 4, और ये हो जाता है आपका 25 का स्क्वायर रूट 5। तो कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 आपको मिल गई है। अब आपको साइन थीटा, साइन 2 थीटा निकालना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना था। यहाँ पर हम साइन थीटा और कॉस थीटा को इवेल्युएट कर देते हैं। साइन थीटा इज़ 3/5, कॉस थीटा इज़ 4/5। 2 ये कट नहीं हो रहा कहीं पर भी, कहीं पर भी कट नहीं हो रहा। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 5 में 5 5 जा 25, ये आपका आ गया है 24/25 इज साइन 2 थीटा। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सेकंड पार्ट में। आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो देखते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू है 1। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है, और वही आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन ऑफ 2 थीटा की। अब ये आपको गिवन है और आपको जो इवेल्युएट या वैल्यू निकालनी है वो है आपका साइन ऑफ 2 थीटा। फिर से आपको साइन 2 थीटा, साइन थीटा, और हाँ यहाँ से हम बच्चों क्या करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस ऑफ थीटा। देखो आपके पास ना साइन थीटा की वैल्यू है ना ही कोस थीटा की वैल्यू है, लेकिन आपके पास आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। उस फॉर्मूला में हम साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं। एक फंक्शन की वैल्यू जब आप पुट करते हो तो दोनों को उस फॉर्म में चेंज करके, आप जैसे एक्स और वाई में क्या करते थे, वाई को पुट करके एक्स और वाई की इक्वेशन में दोनों एक्स के कन्वर्ट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते, फिर उसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट करके हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते। सेम वैसे ही करेंगे। ये हमारे पास गिवन कंडीशन से आ गया, हम इसको लेट करते हैं। दैट इज़ इन दैट विल गिव यू द 1 या इक्वेशन 1 या वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन द फॉर्म ऑफ 1 - कॉस थीटा को ये 1 हम बोलते हैं इसको, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एज वी नो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, पुट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस थीटा एंड इक्वेशन 2 इसको हम लेट कर लेते हैं, दैट इज़ 2। ठीक है, तो साइन स्क्वायर साइन थीटा हमने लिया है 1 - कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से ली और यहाँ पर हमने कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रखा 1। इसको सॉल्व करते हैं। होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस 1, और इधर आता है आपका -1, एक कट हो जाता है 2 कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। 2 कॉस ऑफ थीटा हमने कॉमन लिया है बच्चों, यहाँ से आ जाता है कॉस थीटा। 2 कॉस थीटा स्क्वायर है, 1 कॉस थीटा एज इट इज़ रह गया आपका यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट में, और ये दोनों ही बाहर हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई में 1 होता है। तो ये 0 का मतलब है या तो ये 0 होना चाहिए दोनों में से, 1 पार्ट जब मल्टीप्लाई करते हो तो 0 इंटू कुछ भी हो तो 0 हो जाएगा, और अब वो फंक्शन इंटू 0 भी, दोनों में से कोई भी पार्ट आपका 0 होगा तो वैल्यू 0 होगी। तो हम ये केस भी बनता है कि मे बी ये 0 हो और मे बी ये पार्ट 0 हो, है ना। तो हमने दोनों ही पार्ट से देखा कि क्या मिलता है हमें, cos थीटा इज इक्वल टू 0/2 इज 0, या फिर आइदर एंड और की कंडीशन है, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं आइदर विद इट विल बी एंड और इट मे बी, ठीक है। तो कॉस ऑफ थीटा अगर -1 इज इक्वल टू 0 है तो कॉस थीटा 1 भी हो सकता है ना। तो यहाँ से बच्चों आपकी वैल्यू आ रही है 0, और यहाँ से आपको मिल रहा है कॉस थीटा 1। तो दोनों के दोनों केस में ही अगर आपका चेक करें कॉस थीटा 0 आ रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इज 0, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1, साइन थीटा विल बी 0, ठीक है। यहाँ साइन थीटा आपको 1 मिला, यहाँ 0। इन केस कॉस थीटा अगर 0 है तो साइन थीटा 1 है, साइन थीटा अगर 0 है तो कॉस थीटा आपका 1 है। तो अब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है आपको। अब कंडीशन आपकी यहाँ से 2 कंडीशन है, एक तो साइन थीटा इज़ 0, कॉस थीटा इज़ 1, कॉस थीटा इज़ 0, देन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। साइन 2 थीटा इस केस में भी आपका 0 हो जाता है, और इस केस में भी बच्चों आपका हो जाता है 0, क्योंकि 0 से आप किसी भी फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल आपको 0 ही मिलेगा।